दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र सुबोध सुलभ उपस्थित हूँ सुलभ मंच पर दुर्लभ कविताओं के कार्यक्रम जिसका नाम है वाह क्या कविता है। यह हमारा निरंतर चलता हुआ एपिसोड 13वां। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भाई सचिन जैन निकुंज जी का, जो हर रविवार अच्छे अच्छे कवियों को लेकर आ रहे हैं। इस रविवार हमारे साथ हैं देश के जाने माने श्रेष्ठ संचालक भाई सतीश मधुप जी गिरोड़ से। जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं खैर से ओझ के, जो भक्त की रचना भी पढ़ते हैं, भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी। आप उनका जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं रश्मि प्रभाकर जी, जो यहाँ मुरादाबाद से उपस्थित हैं। मैं आप सभी का आपकी तरफ से इनका सम्मान करता हूँ। आप जोर दे रहा हूँ और बुला रहा हूँ गिरोड़ से। जैसा मैंने आपको परिचय कराया था, देश के श्रेष्ठ संचालकों में से एक भाई सतीश मधुप जी। उन्हें इन पंक्तियों से श्रेष्ठ गीतकार भी हैं, तो इन पंक्तियों से उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ। सुनिएगा कि तमन्ना है कलम गरजे न कोई दोष आ जाए, तमन्ना है कलम गरजे न कोई दोष आ जाए, छुपे जय चंद जो बैठे उन्हें भी होश आ जाए। पढ़ो तुम भारती की आरती में गीत कोई भी, पढ़ो तुम भारती की आरती में गीत कोई भी, जिसे सुनकर युवाओं में गजब का जोश आ जाए, जिसे सुनकर युवाओं में गजब का जोश आ जाए। तो सुनिए बेहतरीन गीतकार भाई सतीश मधुप जी को, और आप जोरदार तालियां बजाकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें भाई सतीश मधुप जी। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल को, भाई सचिन जैन निकुंज साहब को, और संचालन के माध्यम से देश के तमाम रचनाकारों को पटल पर लाने के लिए यत्नशील भाई सुबोध सुलभ जी को। हमें आदेश मिला है कि हम इस चैनल के लिए अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करें। स्वागत है भाई। मैं एक गीत बेटियों को समझाने के लिए सुनाता हूँ। हम देखते हैं कि आए दिन ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आज एक बेटी कूड़ेदान में मिल गई, आज एक मासूम बेटी के साथ रेप की स्थिति हो गई, आज कोई बेटी जला के मार दी गई। हमने उन बेटियों को समझाने के लिए कुछ तर्क रखे हैं और संपूर्ण देश के लोग, संपूर्ण देश की बेटियां इससे प्रेरणा लें, आपको अच्छा लगेगा। हमने सीता जी के माध्यम से एक रास्ता बताया, जिसमें ये कहा कि सीता का जन्म तब हुआ जब दशरथ हल चला रही थी जल बरसाने के लिए, और अंत में जब सीता का अवसान तब हुआ जब सीता परीक्षा के वक्त ये कहा कि हे धरा, अब मुझसे और परीक्षा नहीं दी जाती, तू मुझे अपनी गोद में ले ले। मैंने वहीं से शुरू किया। ये धरा राजधानी बन गई शैतान की, वाह क्या बात है। ये धरा अब राजधानी बन गई शैतान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जान की। पहला तर्क सुनना। वाह। सोचना मत ये घड़े से फिर निकालेंगे तुम्हें, अब जनक जी हैं कहाँ घर में बसा लेंगे तुम्हें। सोचना मत ये सुता की भांति पालेंगे तुम्हें, गर्भ में कैंची चला कर मार डालेंगे। वाह 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 क्या करता है। गर्भ में कैंची चला कर मार डालेंगे तुम्हें, कर नहीं सकते हैं चिंता ये कभी सम्मान की, जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जान की। सोचना मत
ये खुला आकाश दे देंगे तुम्हें और जीवन के सुखद एहसास दे देंगे तुम्हें। शेर सुनना। अग्नि में तप के बची वनवास दे देंगे तुम्हें। आधुनिक ये राम है सल्फास दे देंगे तुम्हें। अरे वाह 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 वाह, क्या कविता है। आधुनिक ये राम है सल्फास दे देंगे तुम्हें। ये जला डालेंगे होली एक दिन अरमान की। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए जान की। और तीसरे तर्क में ये कहना चाहते हैं कि हर कदम पर तुम्हारे लिए खतरे। वाह। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जानकी। सैकड़ों दानव तुम्हें कच्चा चबाना चाहेंगे। अब कहाँ हनुमान जो लंका जलाने आए। क्या बात है। राम के युग का दशानन छू नहीं पाया तुम्हें। खून के रिश्ते तुम्हारा खून ही जाएंगे। खून के रिश्ते तुम्हारा खून ही पी जाएंगे। अब कहाँ होती कृपा इस दौर में भगवान की। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए जानकी। गजब। सीता जी वन के लिए भेज दी गई तो हम कहते हैं हे बेटियों, सीता माता को तो वाल्मीकि ऋषि में के आश्रम में जगह मिल गई थी। तेरी स्थिति क्या होगी? पंक्ति सुनो। सुना। वाल्मीकि से ऋषि अब हैं कहाँ किस देश में। वाह 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 वाह। अब शरण कोई न देगा आज के परिवेश में। पंक्ति सुनना बंधु। फर्क अब है ही कहाँ शैतान में दरवेश में। भेड़िए बैठे हुए हैं साधुओं के वेश में। वाह वाह वाह। भेड़िए बैठे हुए साधुओं के वेश में। अब करो पहचान खुद ही साधु या हैवान की। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जान। और एक और अकाट्य तर्क सुनना साहब। स्वागत है। दिल को छुएगा दावा कर रहा हूँ। हमने कहा हे माता सीता वाल्मीकि ऋषि के साथ साथ उनके बेटे इतने सक्षम हो गए थे कि उन्होंने पिता के घोड़े को पकड़ दिया था। जी। हे इस युग की सीता तेरी तो लवकुश भी तेरा साथ है। पंक्ति सुनना स्वागत। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए जानकी। सोचना मत ये कि बंगले कोठियां देंगे तुम्हें। दर्द में संजीवनी सी बूटियां देंगे तुम्हें। उच्च आसन और न ऊंची चोटियां देंगे तुम्हें। उच्च आसन और न ऊंची चोटियां देंगे तुम्हें। सोच मत लेना कि लवकुश रोटियां देंगे। सोच मत लेना कि लवकुश रोटियां देंगे तुम्हें। और नौबत सामने ले आएंगे विषपान की। जान की रक्षा स्वयं ही कीजिए हे जानकी। और अंतिम सुनना। इस युग की बेटी ये कहती है कि मम्मी धोखा दे देगी, पापा धोखा दे देंगे, बेटे धोखा दे देंगे, लेकिन एक आदमी जगत में ऐसा है, वो है मेरा दोस्त। और मेरा जो दोस्त है वो मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने अंतिम पंक्ति में समझाने की कोशिश की है, उसको सुनिएगा। जानकी रक्षा तुम स्वयं ही कीजिए हे जानकी।
आधुनिक पीढ़ी फरेबों में फंसाएगी तुम्हें, इस युग के लड़के। आधुनिक पीढ़ी फरेबों में फंसाएगी तुम्हें, बाद में ये पाँव की जूती बनाएगी तुम्हें। और ये पंक्ति बाद में ये पाँव की जूती बनाएगी तुम्हें, सोचना मत ये धरा दिल में समाएगी तुम्हें, तेल मिट्टी का छिड़क जिंदा जलाएगी, जिंदा जलाएगी तुम्हें। और अंतिम पंक्ति का उतार सुनना, तेल मिट्टी का छिड़क जिंदा जलाएगी तुम्हें, छीन लेगी ये तुम्हारी बालियां भी काम की, जान की क्या काफिया लाए। वाह 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 वाह, ये थे भाई सतीश मुदुम। बहुत अच्छा उन्होंने गीत पढ़ा। भगवान राम की पत्नी माँ सीता जी के, जिन्हें जानकी कहते हैं, उनको लेकर उन्होंने आज की हमारी बालिकाओं को लेकर बहुत अच्छा गीत पढ़ा। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वाह क्या कविता है, कहता हूँ, आप भी कहिए वाह क्या कविता है। ऐसे को सुनई पंक्तियाँ मैं इस कार्यक्रम को और कर देता हूँ और बुलाता हूँ हमारे मध्य जो मुरादाबाद से उपस्थित हैं रश्मि जी, उन्हें उनके सम्मान में किसी बड़े कवि की इन पंक्तियों को रखता हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा उनके सम्मान में मैं ये 4 पंक्तियाँ रखता हूँ एक बड़े कवि की, कि देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया और एक बराती, और जिसके घर उतरेगी डोली उस पर जाने क्या बीतेगी, और एक रात सपने में आकर तनमन चंदन बन कर डाला, और जो हर रात छुआ जाएगा उस पागल पर क्या गुजरेगी, उस पागल पर क्या गुजरेगी। आए भाई रश्मि जी और आप जोरदार तालियां बजाएं। वाह। नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि प्रभाकर आज आपके कार्यक्रम वाह क्या कविता है में उपस्थित हूँ, अपनी कुछ रचनाएं लेकर, अपनी कुछ कविताएं लेकर। और मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी सबसे पहले संचालक सुबोध सुलभ जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसी के साथ साथ मैं शब्द सारथी साहित्यिक संस्था का धन्यवाद देना चाहूँगी और इसके संस्थापक सचिन जैन निकुंज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और मैं रखती हूँ अपनी 4 पंक्तियाँ आपके सामने सुनाऊंगा। गिर जाऊं आंधियों से मैं सा शजर नहीं, गिर जाऊं आंधियों से मैं सा शजर नहीं, मुझ पर हवाओं का कोई होता असर नहीं, मुझ पर हवाओं का कोई होता असर नहीं, चालाकियां जमाने की सब जानती हूँ मैं, चालाकियां जमाने की सब जानती हूँ मैं, मासूम हूँ जरा सी मगर बेखबर नहीं, मासूम हूँ जरा सी मगर बेखबर नहीं। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि मुझे जो भी बना मौला मगर मगरूर मत करना, मुझे जो भी बना मौला मगर मगरूर मत करना, मुझे मेरे ही अपनों से कभी भी दूर मत करना, मुझे मेरे ही अपनों से कभी भी दूर मत करना, गुमा हो जाए मुझको और मैं रास्ता भटक जाऊं, गुमा हो जाए मुझको और मैं रास्ता भटक जाऊं, कभी इतना भी तू मुझको खुदा मशहूर मत करना, कभी इतना भी तू मुझको खुदा मशहूर मत करना। और 4 पंक्तियां जो मेरी बहुत प्रिय हैं वो पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा कि हमारी बात का मतलब हमारे बाद रह जाए, हमारी बात का मतलब हमारे बाद रह जाए,
तुम्हारी स्मृति में काव्य का उन्माद रह जाए, तुम्हारी स्मृति में काव्य का उन्माद रह जाए। मैं कविता के हुनर से आपके दिल में उतर जाऊं, मैं कविता के हुनर से आपके दिल में उतर जाऊं। जीऊं तो याद रखे सब, मरूं तो याद रह जाए। जीऊं तो याद रखे सब, मरूं तो याद रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 4 पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। कि दिल दुखाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो, आके जाने की बात करते हो, आके जाने की बात करते हो। दर्द देते हो बेशुमार और फिर मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो। और आइए अब आपको एक गीत से जोड़ती हूँ, एक गीत जो श्रृंगार का गीत है, प्रेम का गीत है, और मैं प्रेम ही लिखती हूँ, तो मैं अपना ये गीत आपके सामने रखती हूँ कि किस तरह से एक दो प्रेमी प्रेमिका के बीच में या पति पत्नी के बीच में कैसा प्यार होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, ये मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। तो सुनिएगा। कि एक दूजे के भाव को समझे, प्यार और तकरार हो, एक दूजे के भाव को समझे, प्यार और तकरार हो। बिन बोले हर बात समझ ले, इतना गहरा प्यार हो, बिन बोले हर बात समझ ले, इतना गहरा प्यार हो। और बंद देखिए। कि मैं बन जाऊं प्रेम की भाषा, तुम बन जाओ परिभाषा, मैं बन जाऊं प्रेम की भाषा, तुम बन जाओ परिभाषा। मैं ना बोलूं मगर समझ लो मेरे मन की अभिलाषा, मैं ना बोलूं मगर समझ लो मेरे मन की अभिलाषा। पूर्ण समर्पण भाव हो मन में और पूरा अधिकार हो, बिन बोले हर बात समझ ले, इतना गहरा प्यार हो। और अगला बंद देखिए। कि गीत भी तुम पर, गजल तुम्हारी, तुम पर मुक्तक छंद लिखूं, गीत भी तुम पर, गजल तुम्हारी, तुम पर मुक्तक छंद लिखूं। याद साथ तुम्हारा, याद तुम्हारी, तुम संग लम्हे चंद लिखूं, साथ तुम्हारा, याद तुम्हारी, तुम संग लम्हे चंद लिखूं। तेरे आगे पीछे मेरे सपनों का संसार हो, तेरे आगे पीछे मेरे सपनों का संसार हो। बिन बोले हर बात समझ ले, इतना गहरा प्यार हो। ऐसा रिश्ता होना चाहिए दोनों का, मैंने लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। कि तुमसे शामें, तुमसे रातें, तुम मंदिर तुम ही पूजा, तुमसे शामें, तुमसे रातें, तुम मंदिर तुम ही पूजा। तुमसे हम, हमसे तुम, ऐसा बंधन कोई नहीं दूजा। तुमसे हम, हमसे तुम, ऐसा बंधन कोई नहीं दूजा। मैं हूँ तेरा प्रेम तराना, तुम मेरा मल्हार हो, मैं हूँ तेरा प्रेम तराना, तुम मेरा मल्हार हो। बिन बोले हर बात समझ ले, इतना गहरा प्यार हो, बिन बोले हर बात समझ ले, इतना गहरा प्यार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूँगी शब्द सार्थिक साहित्यिक संस्था का और इसके
संचालक जी कवि सुबोध सुलभ जी का और इसके जो संस्थापक हैं सचिन जैन निकुंज जी। वाह क्या कविता है। ये थी रश्मि प्रभाकर जी मुरादाबाद से, बहुत अच्छा सुनाया। मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा वाह क्या कविता है, अब इस कार्यक्रम को और तक प्रदान करता हूँ और आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मैं बुला रहा हूँ खैर से अपने बड़े भाई खोज के, श्रृंगार के, भक्ति के कवि भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी, आप जोरदार तालियां बजाएं। और उनके सम्मान में मैं यह अपनी गणाक्षरी रख रहा हूँ, सुनिएगा कि जिस सभ्यता को सभी विश्व गुरु कहते हैं, सच मानिएगा स्वाभिमान ये हमारा है। कि जिस सभ्यता को सभी विश्व गुरु कहते हैं, सच मानिएगा स्वाभिमान ये हमारा है। और जहाँ सभी भगवान लेते रहे अवतार, पावन पवित्र धरा सागर किनारा है। और सभी ऋतुएं यहाँ पे बारी बारी आती रहे, सभी ऋतुएं यहाँ पे बारी बारी आती रहे। कण कण भारती का स्वर्ग से दुलारा है। और सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देने वाला अपना तिरंगा हमें जान से भी प्यारा है। सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देने वाला अपना तिरंगा हमें जान से भी प्यारा है। तो आए भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी, और आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें भाई भुवनेश चौहान चिंतन। भुवनेश चौहान चिंतन भक्ति एवं ओज कवि, खैरवाला, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। वाह क्या कविता है के मंच संचालक भाई सुबोध सुलभ जी एवं शब्द साथी साहित्यिक संस्था व सत्यार्थी मीडिया के संस्थापक सचिन जैन निकुंज जी को बार बार आभार प्रकट करता हूँ कि मैं उनके चैनल पर कविता पढ़ रहा हूँ। भक्ति से शुरू करता हूँ दो छंद कि कान्हा ग्वाल वाल संग खेल रहे हैं मगन, गायन चराए रहे यमुना के तीर पे। और गल बे जयंती माल, मोर को मुकुट भाल, पीले वस्त्र सोह रहे सांवले शरीर पे। के तन मन धन जब सब कछु बार दूं, बलिहारी बांके की गजब तस्वीर पे। और मानस को लेके जन्म का ना मिलो तो फिर काहे को गुमान करूं माटी के शरीर पे, काहे को गुमान करूं माटी के शरीर पे। के मंद मुस्काई गई, नैन मटकाई गई, खुली अखियन में जगाई गई सपनों। और घूंघट की ओट सोहूं कर गई चोट, और रूप मन भावनों दिखाई गई अपनों। चूड़ी छनकाई गई, झांझर बजाई गई, खनक खनक खनकाई गई कंगनों। और सांवरे की बांसुरी की धुन में समाई गई, चिंतन बताई गई राधे राधे जपनों, चिंतन बताई गई राधे राधे जपनों। ओज के छंद प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष कि जय चंद्र जैसे देशद्रोही घर होते नहीं, गौरी को सपने में हिंदुस्तान नहीं दिखता। और चेतक के राणा का प्रताप दिखलाते यदि अकबर किताबों में महान नहीं दिखता। के मुर्दों की जमीन कब जाई जिंदा आदमी ने, कब्जा मुक्त कोई शमशान नहीं दिखता। और सत्ता के शिखर पर होते नहीं षड्यंत्र, तो नक्शे में भैरी पाकिस्तान नहीं दिखता, नक्शे में भैरी पाकिस्तान नहीं दिखता। और रखता हूँ छंद देखिएगा कि चाहे होए हंसी चाहे चढ़ जाऊं फांसी, सत्य पथ पे चलूंगा ना जरा भी घबराऊंगा। और चाहे मिले पद्मान मुझको बड़े से बड़ा, देख लेना आपके कभी न इतराऊंगा। कि चाहे बनूं फूल चाहे बन जाऊं धूल, मैं तो अपने नसीब पे कभी न इठलाऊंगा। और टूटने की कहोगे तो टूटूंगा 1000 बार, झुकने की कहोगे तो झुक नहीं पाऊंगा, झुकने की कहोगे तो झुक नहीं पाऊंगा। छंद रखता हूँ आपके समक्ष कि नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं सभी, किंतु
कल्पना सी कोई किलकारी नहीं दिखती और दिखती नहीं है। अनुसुईया जैसी सती कोई सावित्री सी प्रतिव्रत धारी नहीं दिखती कि राष्ट्रभक्त हेतु निज पुत्र को भी बार देवे। पन्ना धाय जैसी महतारी नहीं दिखती और जीन्स और टॉप में कसे बदन दिखते हैं। लुप्त प्राय हो रही है सारी नहीं दिखती, लुप्त प्राय हो रही है सारी नहीं दिखती। और आपको से परिचित कराता हूँ कि बिस्मिल असफाक उल्ला खां भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद व सुभाष को प्रणाम है। कि बिस्मिल असफाक उल्ला खां भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद व सुभाष को प्रणाम है। और चांद बीबी लक्ष्मी भाई दुर्गावती ने जो किए वीर नारियों के प्रयास को प्रणाम है। कि नयन विहीन होके गौरी के अधीन होके शब्द भेदी सर संधान को प्रणाम है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। कि नयन विहीन होके गौरी के अधीन होके शब्द भेदी सर संधान को प्रणाम है। और घास की रोटी भी नहीं मिल पाई भर पेट चेतक के राणा के प्रताप को प्रणाम है। चेतक के राणा के प्रताप को प्रणाम है। कि निज पुत्र 4 देश पर दिए बार गुरु गोविंद के एहसास को प्रणाम है। और लाठियां 1000 लाजपत जी ने खाई सिर घायल जो हुई हर सांस को प्रणाम है। घायल जो हुई हर सांस को प्रणाम है। कि राष्ट्रभक्त हेतु निज पुत्र को भी बार दिया पन्ना धाय के अबोध लाल को प्रणाम है। और भारत नहीं है कोई टुकड़ा जमीन का जी हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान को प्रणाम है। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान को प्रणाम है। इसी श्रृंखला का अंतिम छंद वंदित करता हूँ। फिर दूसरे छंद आपको प्रस्तुत करूंगा कि मीर जाफरों बजाए चंदों वाले भाव छोड़ो अब्दुल कलाम के विचार को प्रणाम है। और खातिर तिरंगे की शहीद हुए सरहदों पे अब्दुल हमीद हेमराज को प्रणाम है। कि हिंदी के लिए जो भूल सुध बुद्ध भी गए थे रहीमन और रस खान को प्रणाम है। और भारत में रहकर भारती की जय बोले चिंतन का उसी इंसान को प्रणाम है। चिंतन का उसी इंसान को प्रणाम है। और देखिएगा छंद कि कल्पना विचारों का है तालमेल कविता में आपका है घर प्यार दो या फटकार दो। और काव्य मेरी सुनकर हीरे की तराजू तोल आपके है हाथ कांटे दो या गुलजार दो। कि मेरी कही जो बात आपको भी लगे भली, कि मेरी कही जो बात आपको भी लगे भली प्रेरणा का मुझको भी थोड़ा संसार दो। और धन नहीं मांग रहा मांग रहा बार बार तालियों से प्यार दो। मांग रहा बार बार तालियों से प्यार दो। और एक छंद कभी इस पार और कभी उस पार कभी बीच मझधारी यही अपनी कहानी है। को खूब दर्द झेलें या खुशी में खूब खेलें किंतु सादगी से रहें यही अपनी जवानी है। धन मद और जोश में जो रहे नहीं होश में जो ऐसी जिंदगानी मानी हमने बेमानी है। और भारती का अपमान होते देख खोले नहीं खून बुनगों का नहीं नालियों का पानी है। खून बुनगों का नहीं नालियों का पानी है। जय हिंद जय भारत। वाह, ये थे भाई भुवनेश चौहान चिंतन जी। बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने विभिन्न टॉपिक पर बात की। मैं उन्हें साधुवाद बधाई और उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहता हूं वाह क्या कविता है। और आभार व्यक्त करता हूं भाई सचिन जैन निकुंज जी का जो हर रविवार अच्छे कवियों को लाकर आपको सुना रहे हैं। आभार व्यक्त करता हूं सत्यार्थी मीडिया यूट्यूब चैनल का। और आपसे जानना चाहता हूं यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आप अपनी प्रतिक्रियाओं द्वारा हमें अवगत कराते रहें जिससे हमें और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मैं पुनः एक बार आपको बोलता हूँ वाह क्या कविता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।